Hello everyone, welcome to HR Pavilion, brought to you by Ms. Hareen Siddiqui along with BBS6A, and I am your host Tanisha Riza Lobo. Today I'm here to talk about something really interesting, something that you people really need, and that is about how to be a desirable candidate. Since a lot of people, including me, will be graduating soon, so we have this question in us that, what are the skills, what are the do's and don'ts of being a desirable candidate. So this video is going to be a complete guide. Furthermore, to discuss on it, we have with us an amazing and extremely amazing and incredible personality, and that is Sir Ali Tahir. So let's welcome Sir Ali Tahir. Assalamu alaikum, sir. How are you? Assalam Tanisha, and thanks very much. I'm good. Okay. Sir Ali Tahir has been associated with Zabis for many years. He has a 20 plus years of experience in the field of HR, and I don't think there is any other personality who can be better than Sir Ali. So, Sir Ali, since there are a lot of us who are graduating, so we are all constantly worrying about the fact that हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. हमें तो इंटर्नशिप का भी सोच के होता है कि वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. So if you can just guide us on that कि क्या attributes होनी चाहिए, what are the skills of being a desirable candidate. Thanks, Anisha, for inviting me and to having a discussion on a very important and very sensitive topic of these days. ये फैक्ट है, हकीकत है, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है, बट आई फील कि दैट इज़ द लैक ऑफ मेंटोरिंग. हमारे जो बच्चे हमारे पास ग्रेजुएट होकर आ रहे होते हैं, उनकी काउंसलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही होती. करियर काउंसलिंग का हमारे पास रुझान इतना नहीं है. मेंटोरिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा कह लेंगे ग्रे एरिया है जो हम अभी तक वाइट में कन्वर्ट नहीं कर सके. तो ये हकीकत है कि हम बच्चों को नहीं बता सके कि जनाब आपने कौन से स्किल्स अपने पॉलिश करने हैं जहाँ पे कि मार्केट में डिमांड होगी और वहाँ पे आपको जो है वो मार्केट में आपको जो कहते हैं ना कि वेलकम किया जाएगा. अगर स्किल्स की बात करता हूँ तो आजकल देखें आईटी का दौर है सारा, तो अगला सारा बूम जो है वो आईटी को मिला हुआ है. तो आप लोगों का अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने आप को डेवलप करें तो आईटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कह लें कि वो स्किल्स होंगे जो डेवलप करने होंगे आपको. उसमें आईटी में आप कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का बहुत जोर है आजकल, अगर आप उसमें देखें. और इसके अलावा कुछ ये तो वो हैं जो आपके टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो गए. बाकी ये कि जब बात करता हूँ कि बच्चों के अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. आपका टीम वर्क, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ ग्रुप असाइनमेंट्स करते हुए आप टीम प्लेयर थे या नहीं थे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टीम वर्क है. टीम वर्क के अलावा लीडरशिप आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अच्छा, अब ये तो वो हैं जो चल रहे होते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया अभी कि आईटी के हवाले से है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्रिएटिविटी है. आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा. आपको क्रिएटिविटी का सिर्फ और सिर्फ ये सेंस नहीं है कि आपने कोई चीज़ नहीं ईजाद कर दी, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में आ रहे होते हैं. जो आपका लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका टीम वर्क है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो बच्चों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तो वो आगे एक्सेल कर सकेंगे, वरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. जैसे आपने अभी क्रिएटिविटी की बात की, तो उसमें तो ऐसा भी आ जाता है ना कि चेंजेस को अडाप्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारी सोसाइटी तो थोड़ी हेजिटेट करती है चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए. सो उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक. देखिए, मैंने फिर वही कहा कि मेंटोरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सोसाइटिकल वैल्यूज नो डाउट आपकी हैं, कुछ इश्यूज हैं जो बड़े हमें फेस करने पड़ रहे होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाए, कोई अच्छा मेंटोर आपको मिल जाए, कोई अच्छा काउंसलिंग करने वाला मिल जाए, तो वो आपको इजीली बताएगा, गाइड करेगा जनाब कि किन किन एरियाज में आपने कैसे एक्सेल करना है, अपने आपको डेवलप करना है. क्रिएटिविटी को नो डाउट हम सोसाइटी में एक मिथ हमारा है, या कह लें कि एक डिलेमा हमारा है कि हम वेलकम नहीं करते. कोई भी चेंज हो, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमेशा उसे प्रॉब्लम आता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते. लेकिन दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, और अगर हमें कॉम्पीट करना है और अगर हमें अपने आप को फर्दर डेवलप कंट्रीज की जो कहते हैं ना कि एक दौड़ लगी हुई है उसमें लेके आना है, तो क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा. एक्सेप्टेंस सोसाइटी में है या नहीं है, इसके लिए काम करना पड़ेगा. दूसरा, एक सोशल मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो आप देख रहे हैं कि आजकल जो आपके पॉडकास्ट आपने अभी जैसे हम कर रहे हैं, ये इसके अलावा आपका मुख्तलिफ जो चीज़ें बनी हुई हैं, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं. वहाँ पे क्रिएटिविटी को बड़ा जो है ना कह लें कि अच्छा एक बूस्ट मिल रहा है. पहले आपके पास चैनल्स बड़े लिमिटेड हुआ करते थे. मीडिया की अगर मैं बात करूं, अब तो माशाल्लाह अनलिमिटेड चीज़ें आपके पास हैं. इतने ज़्यादा आपके प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर क्रिएटिविटी है, और आप देखो कि आजकल के दौर में अगर कॉमिक साइट पे देखो आप,
पॉलिटिकल साइड पे देखो तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को या जो यूथ आ रही है उन्हें लिमिटेड कर दिया गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर क्रिएटिविटी है उनमें, क्रिएटिव माइंडेड हैं वो लोग, तो वो आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया इवन के बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। तो सोशल मीडिया से तो फिर लिंक्डइन का आ जाता है ना कि आजकल की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो एक्टिव रहेगी, लेकिन लिंक्डइन पे बस अकाउंट बना के छोड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। तो सर मतलब व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट के? मेरा यही प्रॉब्लम रहा है बच्चों के साथ। मैं क्योंकि टीचिंग भी कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जब आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में आना है, एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको जो अपने आप को डेवलप करना है, तो एज सच आपको जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जो टूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आना पड़ेगा। लिंक्डइन, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा टूल है आप लोगों के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जॉब सर्चिंग के लिए, वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो लर्निंग कोर्सेज हैं, वहाँ पे जो बाकी और चीज़ें, जो मटेरियल अवेलेबल है, वो नो डाउट इतना पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन को ही ज्वाइन करके और लिंक्डइन के थ्रू ही अपने आप को डेवलप करना चाहें, तो बहुत कुछ है करने के लिए। और ये मैं फिर वही कहूँगा, मेंटोरिंग का, काउंसलिंग का इश्यू है कि हम बच्चों को बता नहीं पा रहे होते जनाब कि इंस्टा आपका पर्सनल है, होना चाहिए आपका, फेसबुक ठीक है आप करते रहें, लेकिन अगर आपने फ्यूचर में अपना करियर जो है वो बनाना है, परस्यू करना है और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको आना है, तो लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और वो आपको यूज करना पड़ेगा, यूज करना चाहिए। सर एडिंग टू दिस क्वेश्चन कि जैसे अभी विल बी फ्रेशर्स और हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो नो करियर एक्सपीरियंस नथिंग, तो सर हाउ कैन वी बी डिजायरेबल टू अ कंपनी? मतलब एक कंपनी के लिए हम कैसे डिजायरेबल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ना कोई कुछ भी नहीं है। तो देखिए, कंपनीज को जरूरत होती है एक कॉम्बिनेशन की। उस कॉम्बिनेशन में हमें जो है वो सीजनड लोग भी चाहिए होते हैं, हमें एक्सपीरियंस्ड जो वर्कफोर्स है वो भी चाहिए होती है, लेकिन साथ साथ हमें एनर्जेटिक बच्चे भी चाहिए होते हैं जो हमारा फ्यूचर जो सिक्योर कर सकें। देखिए बात क्या है, सक्सेशन प्लानिंग हर कंपनी में हो रही होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट हर कंपनी में हो रही होती है। उसका रीजन ये है कि जो नए बच्चे आते हैं उनके बहुत सारे स्किल्स चेंज होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर पिछले 20 साल से कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, उनके टेक्नो स्किल्स जिसे मैं बात करूं, जो उनके आईटी स्किल्स होंगे उतने शार्प नहीं होंगे जितने आप लोगों के होंगे। अच्छा, फिर आप लोगों का जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के बड़े अच्छे होंगे। जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे होते हैं, आज से 20 25 30 साल पहले तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये चीजें इतनी नहीं थी, लेकिन ये अब आ रही हैं। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, एक कॉम्बो बनता है हमारा, जिसमें कि कह लें कि आप नए बच्चे होते हैं, फ्रेशर्स जो आपके होते हैं वो भी होते हैं, और जो सीजनड स्किल्ड होते हैं वो भी होते हैं। अब बात ये कि आप लोगों के जो नए बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं जो कहता हूँ ना, वो होता है कैन डू एटीट्यूड। कि उनमें कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए कि जनाब मैं ये काम कर सकता हूँ। बच्चों का एक लंबी चौड़ी विश लिस्ट होती है, ख्वाहिशात का लाम इतना ही सिलसिला होता है उनका कि हम जब आएंगे तो हमें यही मिलना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने इतना एक हाइप क्रिएट कर दिया है। मीडिया दिखा रहा होता है जनाब के 5 फिगर सैलरीज और 6 फिगर सैलरीज, सब कुछ मिलता है, सब कुछ होगा अपने टाइम पे होगा। लेकिन अगर तमाम वो चीजें जो एक 20 साल का करियर गुजारने के बाद एक बंदे को आप देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं जनाब के, माशाल्लाह वो एक अच्छी पोजीशन पे है, एक अच्छा ऑफिस है, एक अच्छी गाड़ी वो लेकर चला रहा है, वो आपको भी मिलेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वो जो आपने बात की थी पहले हमारी जब डिस्कशन हुई थी, इम्पल्सिवनेस जो होती है आपकी, थोड़ा बेसब्रपन जो है वो इस जनरेशन में बहुत ज्यादा है। थोड़ा पेशेंस लेवल आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कैन डू एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि काम बताएं जी हम क्या काम करें और कैसे करने के लिए, मतलब आपको थोड़ा सा अपने को ओपन करना पड़ेगा। आपकी जो अपनी एक बाउंड्रीज आपने जहन में बनाई हुई है जनाब कि मुझे ये काम इस तरह करना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जब काम करना होगा वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करना होगा, तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते, तो थोड़ा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। जनरेशन की, सो आई कैन रिलेट कि मुझे होता है कि जो मुझे सही लग रहा है डू दैट, और मतलब बहुत इम्पल्सिव हो जाती हूँ चीज़ों को लेके। सो आई कंप्लीटली एग्री टू दैट। सर टॉकिंग अबाउट द सीवी, हमारा फर्स्ट स्टेप भी ये होता है ना, अगर सीवी हमारी अप्रूव हो जाए तो फिर हमारा मतलब पूरा प्रोसेस का एक पार्ट तो समझो हो गया। तो सीवी के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं? मतलब कि मैनी टाइम्स मैंने एक सेशन अटेंड किया था जिसमें हमें बताया गया था कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट पर्सनल डिटेल्स। तो कुछ ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हम रेफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जितनी सीरीज देखी, इंक्लूडिंग माय ओन सीवी, कि मैंने उस पर रेफरेंस पे लिखा है कि विल बी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। तो मैंने इस बारे में सोचा एंड आई रियलाइज कि शायद हम फ्रेशर्स हैं, तो हमारे लिए ये बात लिखना थोड़ा सा आई थिंक रूड हो जाता है
तो मतलब हमें रेफरेंसेस देने चाहिए किसी के, और अगर देने भी चाहिए तो किसके क्योंकि हमें तो कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कहीं हमने काम नहीं किया है। तो मतलब सीवी के डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? देखिए सीवी जो है वो है जो आपका एक कहते हैं ना कि आपका पिक्टोरियल जो अपीयरेंस है बेसिकली, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा नहीं, मेरे पास सीवी आपका आएगा तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो सीवी से मेरे सामने आएगा। सीवी बनाते हुए जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें इररिलेवेंट होती हैं जो डाली हुई होती हैं, कुछ रिलेवेंट चीज़ें होती हैं जो उन्होंने मिस की हुई होती हैं। जो एक फ्रेश बच्चा हमारे पास आता है और अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसने जो कोर्सेज किए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है उसका। उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड जो होगा स्कूल्स का, उसका ए लेवल है या उसका ओ लेवल उसने किया है, मैट्रिक इंटर किया हुआ है, वो कहाँ से किया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपने आपने अपने कोर्सेज के साथ साथ आपने को करिकुलर एक्टिविटीज आपकी हो रही होती हैं, जो आपके असाइनमेंट्स आपके आ रहे होते हैं, जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे होते हैं, वो आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने। जहाँ तक बात की अपने रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती, वो ना दें तो बेहतर है, क्योंकि जब कंपनी को रेफरेंस चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स वो अरेंज करवा लेगी वो। तो रेफरेंस देना उसकी कोई नीड नहीं होती, वो ना दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके रेफरेंस देने से ना लगता है कि शायद आप थोड़ा थोड़ा अपने बताना चाह रहे हैं जनाब कि आपके लिंक्स कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन आपको, क्योंकि बच्चे जो है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जब रेफरेंस दे रहे होते हैं तो उनका ख्याल होता है कि हम कोई बड़ा रेफरेंस पॉलिटिकल फिगर हम बताएंगे, कुछ और बताएंगे तो हमें शायद एज मिलेगा, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता। रेफरेंस थोड़ा सा जरा इरेलीवेंट हो जाता है। पर्सनल डिटेल्स जो है वो डिटेल्स आनी चाहिए। कुछ जगहों पे जो जॉब की रिक्वायरमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आपका एज ग्रुप कौन सा होगा जो मुझे चाहिए होगा आपका। अगर मेरे पास मेरा प्लांट कहाँ पे है और आप कहाँ पे रिहाइश है आपकी, तो आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो कितना आ रहा होगा। आपका जो है मतलब कह लें कि जो स्टेटस है आपका, उसमें आपका सिंपल सी लैंग्वेजेस कौन कौन सी आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो आनी चाहिए, इससे कह लें कि शॉर्ट लिस्टिंग में आसानी हो जाती है। तो पर्सनल डिटेल्स जो है वो आप शेयर करें, रेफरेंसेस शेयर ना करें आप। ओके सर, और सर जैसे अब चलो सीवी का पार्ट तो हो गया, के बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यूज में एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हालांकि इतना बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, लाइक आप मतलब देयर इज नो अदर पर्सन हु नोज यू बेटर देन योर ओन सेल्फ। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए भी हम इतना हेजिटेट होते हैं, हमें नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहा, मतलब एकदम ब्लैंक हो जाते हैं हम। तो इसके लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कवर इस क्वेश्चन में, क्या क्या बताना चाहिए? देखिए ये सवाल किया क्यों जाता है, पहले तो ये वहाँ आ जाते हैं, सीवी हमारे सामने रखा है, सवाल क्यों करते हैं ये होता है कि जब कैंडिडेट हमारे पास आता है तो कुछ उनके क्या नर्वसनेस होती है, उसे ओवरकम करने के लिए वो कंफर्टेबल फील करे। अच्छा अब मैं डायरेक्टली अगर डायरेक्ट मतलब मैं मेन क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा तो शायद कोई जवाब दे सके कोई ना दे सके, तो स्टार्ट में क्या कह लें कि वो बैकफुट पे चला जाएगा बच्चा, थोड़ा सा नर्वस ज्यादा हो जाएगा। हम सवाल इसलिए ऐसे करते हैं ताकि आपका एक आइस ब्रेकिंग सेशन जो है वो स्टार्ट हो, तो आप कॉन्फिडेंस से बात करें। आपको अपने बारे में मालूम है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप को, एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। तो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो स्टार्ट में सवाल करने का मकसद मुझे कंफर्ट देना होता है, जो कैंडिडेट है वो कंफर्टेबली बात कर सके, और जो एक आइस ब्रेकिंग जो सेशन आपका होता है वो हो सके, और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है जनाब जो मेन कोर जो कह लें कि एरियाज हैं वो डिस्कस हो रहे होते हैं। जहां तक सवाल है जी कि आपको किस तरह करना चाहिए, बिल्कुल जी, आप जब भी सवाल ऐसा होता है तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके फादर आपके सिबलिंग्स वगैरह जो हैं, थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, किन स्कूल से आपने पढ़ा, आपके ग्रेड्स क्या रहे, यूनिवर्सिटी में आपने क्या किया, तो ये आप अगर बताओगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे, और एक आपका जो कहते हैं एक आई कांटेक्ट मेंटेन होगा इंटरव्यूअर के साथ, और एक अच्छा एक रैपो जो है ना वो आपकी डेवलप हो जाएगी, और आगे आपका स्मूथ जो कह लें कि रनिंग होगी वो आसान हो जाएगी आपके लिए। इसमें हम अपने कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एक हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो सर्टिफिकेशंस या कोई कोर्सेज किया हो तो कैन वी मेंशन बिल्कुल दैट? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर अगर सवाल किया जा रहा है टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट अबाउट योरसेल्फ ना, तो अब उसमें योरसेल्फ में कुछ भी आ सकता है, वो आपकी फैमिली भी है, आपकी आपका एजुकेशन भी है, आपने कोई और एक्टिविटीज की हैं तो वो भी बताएं आप। बल्कि ये फायदा होता है जब आप बताते हैं सर्टिफिकेशंस का, तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल रहा होता है उस पर। तो सर इसके बाद एक और भी बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स या वीकनेस। अब स्ट्रेंथ सब अपनी खुशी खुशी बता देते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब वीकनेस का आता है तो हम थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं, बिकॉज किसी को भी अपनी वीकनेस बताना पसंद नहीं है। तो मतलब हाउ शुड वी पुट आवर वीकनेस इन सच अ वे कि वो हम अपनी हायर होने की अपॉर्चुनिटी भी मिस ना करें, और हम उस क्वेश्चन का इजीली आंसर भी कर दें। देखिए वीकनेस की और स्ट्रेंथ की बात होती है ना, तो बेसिकली हमारे पास 90% लोग जो हैं वो तो अब क्योंकि
इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछने शुरू हो गए तो लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं अपना, और अपने आप को कहते हैं ना कि सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो होता है कि हाँ ये हमारा वीक एरिया है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। देखिए, जब भी आपने अप्लाई करना है और कहीं जाना है, मिसाल फॉर एग्जांपल आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो और आपके जो बॉसेस हैं और आपको डील करना है वो अपने कह लेंगे जो मदर कंपनी है जो बाहर होगी वहाँ डील करना है, और आप मुझे वीकनेस में बता दीजिए कि आपका इंग्लिश वीक है, तो ऑफ कोर्स आप अपने चांसेस जो लूज कर जाओगे आप। तो अगर आपका इंग्लिश वीक भी है तो भी आपने ये डिस्क्लोज नहीं करना है। हाँ, आप ये जो कर सकते हैं कम्युनिकेशन में आप थोड़ा सा इसको जो अगर रैप करोगे आप, तो आप कह सकते हो कम्युनिकेशन में आपको थोड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आप को डेवलप कर लोगे, इंप्रूव कर लोगे। तो जो आपकी वीकनेस है वो ऐसी हो जो अगर जॉब से डायरेक्ट लिंक और क्लैश आ रहा हो तो वो आपने शेयर नहीं करनी है, और चांसेस आपके जो बहुत कम हो जाएंगे। और जो वीकनेस है आपकी उसे आप इस तरह आप बयान करो कि वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं बच्चे, और जब वो आते हैं जनाब की आपकी वीकनेस क्या है, तो उनका होता है जनाब कि हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अब उस एग्रेसिव होने को मैं अगर लूंगा तो शायद मैं किसी और सेंस में लूंगा जी, एग्रेसिव मीन हर एक से लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा, नहीं, मैं एग्रेसिव हूँ इन ऑर्डर टू अचीव माई टास्क। अब वो क्या हुआ, बिल्कुल ही चेंज कर दिया पर्सपेक्टिव। कि जब मेरे टास्क होते हैं, टारगेट्स होते हैं, मैंने अपने आप को एनालाइज किया, जो मेरे पेपर्स हो रहे होते हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, वहां पे आके बहुत एग्रेसिव हुआ करता था कि मुझे चीज अचीव करनी है, टारगेट पूरा करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी नेगेटिव चीज भी जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही होगी। सर, एडिंग टू दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई शुड वी हायर यू। तो इस पे काफी दफा ये होता है, हम मतलब हमें होता है कि पूरा इंटरव्यू इसी एक क्वेश्चन पे आके रुक जाएगा, क्योंकि अब हमें क्या पता क्यों हायर करना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से आंसर करें कि मतलब कि वो जो सामने वाला इंटरव्यूअर वो भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए, हमारा भी थोड़ी बात रह जाए, तो इसको किस तरीके से शुड बी पुट इट? देखिए, उसके लिए आपकी रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप जा रहे हो, इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, वहाँ पे उस कंपनी के बारे में रिसर्च आपकी होनी चाहिए, वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका मार्केट में जो ये कहते हैं कि रेपुटेशन वो कैसी है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके उनके कौन कौन से मौजूद हैं, और जो जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो फाइनेंस की है, वो इंजीनियरिंग की है, वो एचआर की है, या वो सप्लाई चेन की है, वो कोई भी जॉब है, उस जॉब के बारे में भी आपको नोहा होनी चाहिए। अब होगा क्या, फॉर आप टेक्सटाइल सेक्टर में जा रहे हो, आप टेक्सटाइल सेक्टर में जाके अगर आपको हायर क्यों किया जाए, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर्स के मार्केट के नॉर्म्स चल रहे होंगे और जो उनके कह लें कि इश्यूज आ रहे होंगे, उसमें आपको अपने पॉजिटिव वे में लेके जाना है, जनाब कि ये जो एरियाज हैं, ये वीक एरियाज हैं, मैं यहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा, अगर आपको वो एरियाज ना भी मिले तो सिंपल होता क्या है कि आपके अपने अंदर जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स आपके हैं, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो, और आपने ये चीज असेस की है ड्यूरिंग स्टडीज कि आपने जो है बड़ा अच्छा ग्रुप में आपने काम किया हुआ है, आपके लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके आप उन स्किल्स की बेस से बात करोगे जनाब कि जब मैंने स्टडीज अपनी की है और उसमें मुझे लगा है कि ये एरियाज मेरे बहुत स्ट्रांग एरियाज हैं, और ये आपकी जो जॉब है, आपकी जो कंपनी है, वहां पे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आपको। तो मतलब हम मतलब थोड़ा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा सा हम ऐड ऑन कर दें कि ताकि थोड़ा सा हमारे पास बिल्कुल जी, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जो आपकी अचीवमेंट रही है पर्सनल, देखिए जो फ्रेश बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं, बैकग्राउंड उनका बिल्कुल ब्लैंक होता है, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिहाज से, जॉब एक्सपीरियंस के लिहाज से, तो उसमें क्या होता है जनाब, आपका जो पर्सनल जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने किए होंगे, अचीवमेंट्स होंगी, वो आप हाईलाइट करें, आप बताएं वो, ताकि हमें आइडिया हो कि हाँ आपने जो है कुछ किया है, और आपके पर्सनल लेवल पे भी जो है आपकी जो लाइफ है उसमें आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत अचीव किया, आपने डिलीवर किया, आपने अपने कंट्रीब्यूट किया, तो ये आपको शेयर करना चाहिए। यही ना सर, मैं खुद भी अब मैंने खुद भी काफी सारे इंटरव्यूज दिए हुए, तो जहाँ भी एक क्वेश्चन आता है ना, तो एक वो कांस्टेंट फेयर होता है कि यार अब मैं क्या बोलूँ, अब मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं किया, अब क्या बोलूँ। तो मतलब नाउ वी नो कि हम अपने पास जो भी हमने किया हुआ है प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो वी कैन शेयर अबाउट दैट। टू एंड दिस सर, जब भी इंटरव्यू के एंड में कि शुड बी आस्क क्वेश्चन, मतलब कैंडिडेट को क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और अगर पूछने भी चाहिए तो व्हाट इज द राइट टाइम टू आस्क, और व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड? देखिए, उसमें होता है कि हर इंटरव्यू के एंड पे जो कंक्लूजन हो रहा होता है, कंक्लूड करते हैं, तो इंटरव्यू खुद कहता है कि आपने कुछ पूछना है तो आप पूछें। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जो मेजॉरिटी हमारे पास एक्सपीरियंस लोग आ रहे होते हैं, तो वो अपनी जॉब के वाले से बात करते हैं, जो टीम होती है उसके वाले से बात करते हैं, जो कंपनी की कह लें कि वैल्यूज है, कल्चर है, उस पर बात कर रहे होते हैं। दूसरा बात करते हैं अपने करियर ग्रोथ पे बात करते हैं, जनाब कि अगर मैंने ज्वाइन किया तो मुझे करियर ग्रोथ कहाँ मिलेगी और मैं कहाँ पे जाऊंगा, कैसे करूंगा। जो फ्रेश बच्चे हैं बेसिकली, जब वो आए और उनसे कहा जाए कि आपने कोई सवाल करना है, तो आप
उनसे कह सकते हैं जनाब कि हम तो बिल्कुल फ्रेश हैं, आप हमें एडवाइस करें कि हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम ज्वाइन करते हैं कंपनी को तो हमारे करियर पाथ आप कैसे डिजाइन कर रहे होंगे। तो ये खैर फ्रेश बच्चों के लिए बड़ा कम सवाल ये होता है कि हम उनसे ऑप्शन दे दें कि आपने कुछ पूछना है तो पूछें। ज्यादातर ये उनके लिए होता है जो एक्सपीरियंस लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन मिलता है आपको, तो आप कंपनी के कल्चर के बारे में, अपनी कंपनी के वैल्यूज के बारे में जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, और आपका जो अपनी टीम जो ज्वाइन करोगे उसके बारे में, दूसरा आपकी करियर ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब आते हो तो आपको किस तरह डेवलप किया जाएगा, आप उस पर सवाल कर सकते हो। So you're such an interesting person. I'm really curious to know that, what is that one piece of advice you would want to give to your younger self? क्योंकि हम खुद भी अब कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में हम we are about to step in. So what is that one piece of advice you would give to your younger self? तो ताकि हमें भी आइडिया हो। अच्छा, ये मैं जो बच्चे हैं उन्हें बता रहा होता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मुझे जो एक चीज जो लैकिंग लगती है आप लोगों में, वो मैंने कहा ना, कैन डू एटीट्यूड का बड़ा बड़ा एक है। तो हमारे बचपन में एक करेक्टर था ऐनक वाला जिन का, उसमें जकूटा जिन हुआ करता था। तो मैं हमेशा यही एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि आप जो है वो जकूटा जिन बन जाओ। आप लोग, आप कैन डू एटीट्यूड रखो। जकूटा जिन का एक पेटेंट जो उसका एक जुमला था ना, वो था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो अगर तो आप लोगों में एटीट्यूड होगा तो आप लर्न भी करोगे, आप एक्सेल भी करोगे, आप डेवलप भी करोगे अपने आप को, आप आगे मूव भी करोगे। लेकिन अगर ये कैन डू एटीट्यूड ना हो, जकूटा एटीट्यूड ना हो आपका, तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपके लिए। तो ओपन रहे हमेशा, बी फेयर, बी ऑनेस्ट, लेकिन काम करने से घबराएं ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है जनाब, जो नए बच्चे आ रहे होते हैं उनका पहला जो काम होता है, सर ये काम तो मेरा नहीं है, ये चीज छोड़ दें। हर काम आपका है, हर चीज, हर काम, हर टास्क आप जो परफॉर्म करोगे वो आपके लिए बेहतरी लेके आएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो कैन डू एटीट्यूड रखें आप, ओपन रहें आप, तो इंशाअल्लाह तरक्की जो है बहुत जल्द मिलेगी आप लोगों को। Thank you so much, sir. It was so good to have you. Thank you for taking out your precious time and sharing your expertise, your knowledge with us. It was so good to have you. Thank you. थैंक्स अनीशा फॉर इनवाइटिंग मी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। Have a nice day, sir. थैंक्स।